न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बॉर्डर पर एक बार फिर से गोलियों और बम बारूद की आवाज गूंजी। पाकिस्तान अपनी फितरत के मुताबिक छिपकर वार कर रहा है। हमने माकूल जवाब भी दिया है। पिछले 24 घंटे में से 18 घंटे सीमा पर फायरिंग हुई है। सरहद पास के गांव के लोग डर और दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान की सरकार बदल गई है, लेकिन पाकिस्तान इन सब के बावजूद मान नहीं रहा है। आज का सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान मानेगा कैसे? अब तो पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। 24 घंटे की खामोशी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सरहद पर गोलीबारी शुरू हो गई। तड़ातड़ गोलियों और बम धमाकों की आवाज रात भर सुनाई देती रही। लोग जान बचाकर भागे। ज्यादातर लोग बंकर में जा छिपे। कल दोपहर बाद से ही पाकिस्तान ने शाहपुर और किरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की नापाक चाल को देखते हुए बीएसएफ ने लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग घर में कैसे छिपे हैं, कैसे पाकिस्तानी गोली से बचे, इसके तरीके बता दिए गए हैं। अपने घरों के फायर आने वाला है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने घरों के बीच में अपनी सेफ पोजीशन में रहना है। ऊपर वाली मंजिल में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि 3 शीट हमारी क्या है, कच्ची है। नीचे वाले पक्की जगह जहाँ पर है, इसलिए आपको पहले ही आगाह कर दिया गया। पहले रुक रुक कर गोलियां चली, फिर रात 8:10 पर अरनिया सेक्टर के 15 पोस्टों पर भारी गोलीबारी कर दी। रात भर भयानक गोलीबारी चली है, जबरदस्त गोलीबारी चली और इस वक्त भी चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले हम गोलियों की और बमों की आवाज सुन रहे थे, जो लगातार बीच बीच में हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी है। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं और ये निकल कर आए हैं अपने घरों से, क्योंकि इन्हें डर है, खतरा है, क्योंकि अभी भी फायरिंग लगातार चल रही है। आप अरनिया में रहते हैं और रात भर गोलीबारी हुई और अभी भी चल रही है। रात को सोए नहीं है, रात को बहुत गोली चली है। रात को हमारे पीछे घर है, उसके घर में भी पड़ी है रात को गोली। कितने बजे शुरू हुई गोलीबारी और फिर कैसे बढ़ती चली? 8:30 बजे रात को चली है और पूरी रात चलती रही, अभी चल रही है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर शीतल राजपूत और अजय जांड्याल पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग पर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार हो रही फायरिंग के चलते यहाँ लोग बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम एक घर में हैं, आपको बताऊं इस घर का हाल क्या है। यहाँ पर ये लोग जो है अपने कमरे में या अपने घर में ना रहते हुए अपने जो बचाव के लिए इन बेड्स के नीचे जो है वो रह रहे हैं। आप देखेंगे महिलाएं, बच्चे, क्योंकि लगातार जो फायरिंग होती है वो मोटार शेल घरों के छत पे गिरते हैं और छत कोलैप्स होके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। कई ऐसे वाकया हो चुके हैं। मेरे साथ ये परिवार है, ये कल ही वापस आया था, शायद 2 दिन तक फायरिंग नहीं हुई, तो आगे ना हो इस चीज को देखकर, मगर फिर फायरिंग शुरू हुई है। इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप ये जब गए थे तब कितनी फायरिंग थी और उसके बाद शांत हो गया था? हाँ, थोड़े दिन शांत हो गए, तो 2 दिन से हम बोले चलो घर जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं, को पशुओं को चारा चूरा डाल के आते हैं। तो जब हम कल शाम को पहुंचे तो 7 बजे शाम को इधर पहुंचे, 8:30 बजे फायरिंग शुरू हो गया। तो तब से हम इधर बेड के नीचे बैठे हैं, अभी तक शेलिंग हो रही है। तो डर के मारे बच्चों को लेकर इधर बैठे हैं कि चलो बच्चों का बचाव हो जाए। ऊपर से लैंटर अगर गिरेगा भी तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, बेड के नीचे, इसलिए बैठे हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश देखिए, खुद सीज फायर को तोड़ा, अंधेरे में छिपकर खुद फायरिंग शुरू की और यूनाइटेड नेशन के महासचिव बान की मून को चिट्ठी लिखकर हालात की जानकारी दी। चिट्ठी में भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान की फितरत बन गई है, पहले गोलीबारी करता है और जब माकूल जवाब मिलता है तो ठंडा पड़ जाता है, लेकिन फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान कैसे मानेगा? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दोनों ही देशों में त्योहारों का मूड बिगाड़ने पर तुला हुआ है। ईद के मौके पर हुई फायरिंग के बाद करवा चौथ की रात भी उसने यहां अरनिया में फायरिंग की और ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली तक उसकी ये नापाक हरकत जारी रहेगी। कैमरामैन मोहित कासले के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, अरनिया सेक्टर।
कहा जा रहा है पाकिस्तान में सीमावर्ती इलाकों में 400 से 500 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्हें कवर देने के लिए भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। सबक कैसे सिखाया जाए पाकिस्तान को, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड विंग कमांडर पी बख्शी, जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन उसके पहले इनसे हम बातचीत करें और ये जाने सबक सिखाए कैसे जाए। सीधे रुख करते हैं जम्मू के अरनिया सेक्टर का, जहां से शीतल राजपूत मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शीतल, पिछले 24 घंटों में 18 घंटे लगभग फायरिंग हुई है। फिलहाल हालात कैसे हैं? बिल्कुल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं चित्रा, अगर अरनिया सेक्टर की बात करें, क्योंकि ये सेक्टर पूरी तरह छलनी कर दिया है पाकिस्तान ने। 2 रोज से यहाँ फायरिंग बंद थी, लेकिन बीती रात से, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, लोग घरों में लौट रहे थे, लेकिन रात को फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिला है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात 8 बजे से अरनिया में फिर फायरिंग शुरू कर दी, जो आज सुबह 9 बजे तक जारी थी। और हम अल सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और हमारे सामने हम देख रहे थे कि लगातार गोला बारूद जो था वो बरस रहा था। हम लगातार गोलीबारी की आवाज सुन रहे थे। मेरे पीछे ये पूरा अरनिया सेक्टर है, अरनिया का इलाका है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो घुमाकर दिखाए चित्रा, और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। एक दुकान है ये अरनिया की जो फिलहाल खुली हुई है चित्रा, यहाँ पर चाय बन रही है, खाने का सामान परोसा जा रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अब इन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं पाकिस्तान पर, और इन्हें ऐसा डर है, इनमें ऐसी दहशत है कि पाकिस्तान कभी भी कोई नापाक हरकत कर सकता है। आसपास अगर हम देखें तो फिलहाल कुछ दुकानें यहाँ खुली हुई हैं। लोग कुछ फिर भी उनकी स्पिरिट आप देखिए, उनकी स्पिरिट की सराहना कीजिए कि इस सब के बावजूद वो दिन में अपने घरों में जाते हैं देखने के लिए कि सब सुरक्षित है कि नहीं, घर की सुध लेने जाते हैं, लेकिन शाम होते ही फिर वापस लौटने लगते हैं। और कल रात की जो जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान की ओर से हुई है, उसके बाद अब लोग बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। और अब से थोड़ी देर बाद, जब अभी हमारा ये शो चल ही रहा होगा चित्रा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से लोग हटना शुरू होंगे, पलायन करना शुरू होंगे और शहर की तरफ जाना शुरू होंगे, सुरक्षित स्थानों की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पर दहशत का माहौल है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज रात भी भारी गोलीबारी जो है पाकिस्तान की ओर से हो सकती है। लेकिन भारत भी जबरदस्त कार्रवाई के लिए तैयार है, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। जैसा कि मुंहतोड़ जवाब भारत ने पिछले दिनों दिया, उसके बाद कुछ दिन तक पाकिस्तान को चुप्पी साधे रहना पड़ा और खामोश रहना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बात नहीं आता है। और उस पर सबसे बड़ा मजाक ये है कि आज वो संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए हैं, वहां पे चिट्ठी भेज दी है कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जबकि यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ के हालात जीते जागते गवाह हैं जो बताते हैं कि ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। चित्रा, पहले चोरी फिर सीनाजोरी, और यही सवाल अनिल कौल जी आपसे, सबक कैसे सिखाया जाए? देखिए चित्रा, सबसे पहले सबक सिखाने वाली बात, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 27 साल पहले जी मैं पहली बार सर्विस में लड़ाई में शामिल हुआ था, और मैं इतना कह दूं कि लड़ाई कोई हल नहीं है और सबक सिखाना है। तो इसके लिए अब जो हालात हो रही है उसमें तो फिलहाल तो यही लगता है कि सबक सिखाने के लिए एक ही तरीका है, वो है जो एस्केलेशन इंडेक्स है उस पे हम एक नॉच ऊपर जाएं, और ये जो आप दिखा रही हैं मोर्टर वगैरह, ये छोटे मोटे हथियार, इससे बड़े हथियार इस्तेमाल करना शुरू करें जी। लेकिन उसके आगे क्या, कब तक चलता रहेगा ये मुठभेड़ या आगे पीछे, मेरे हिसाब से हमको अपनी डिप्लोमेटिक गतिविधियां और तेज करनी चाहिए, और हर किस्म का दरवाजा जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ डिप्लोमेटिकली, वो बंद करने की कोशिश करें ताकि इनको हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहे। ये मेरा सुझाव है जी। कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश एक बार फिर से तेज कर दी है, और इसी वजह से अब बान की मून को इसमें हस्तक्षेप के लिए कह रहा है और बार बार उकसा भी रहा है एक तरह से पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान उकसा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो उकसाने के बाद उसको सफलता ही मिलती है। उसको चाहे लोग उसको बुरा कहें, चाहे अमेरिका भी उसको बुरा कहे, अल्टीमेटली क्या होता है, पाकिस्तान वही को वही कार्यवाही कर रहा है जो करता रहा है। जैसे अभी अनिल कौल साहब कर्नल बोल रहे थे जी, मैं मानता हूं इस बात को कि लड़ाई हल नहीं है, पर अगर जब बात इस बात पे आ गई है, आपने उनको 2-3 दिन रुकाया था, फिर आप जरा और थोड़ा स्टार्ट करिए। और आपको क्या प्रॉब्लम है,
इंडिया के पास में आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है। जी। लिमिटेड स्ट्राइक करिए, उनके जितने एरियाज है सामने, ठिकाने, एम्युनिशन डंप्स इत्यादि इत्यादि, उनको सारों को खत्म करना शुरू करिए और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। देखिए, जब आप पानी के अंदर घुस रहे हैं तो आपको गीला होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुस्तान की फौज इसके लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप तैयार है। अब ये देखा गया है कि पॉलिटिकल विल पुरानी रही नहीं, अब बिल्कुल तगड़ी पॉलिटिकल विल आने लगी है। हिंदुस्तान को उसका फायदा उठाना पड़ेगा। हाँ, डिप्लोमेसी कायम रहे, अपनी जगह कायम रहे। डिप्लोमेसी उनके दरवाजे, जैसे बात बड़ी अच्छी बात करी, उनके दरवाजे बंद होंगे, पर आप कितने दरवाजे बंद करेंगे? पाकिस्तान के चाहने वाले और पाकिस्तान से फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो आप ये इस बात में ख्याल में मत रहिए कि पाकिस्तान के कोई सांस रोक देगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी ओर से तैयार करने की भी तैयारी वहां पर चल रही है। बिल्कुल, ब्रह्मोस तैयार है हमारी। बिल्कुल। जीडी बख्शी सर के पास भी मैं जाऊंगी सर, उसके पहले लेकिन चूंकि शीतल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार उनकी ओर से जो रिपोर्ट भेजी जा रही है वो वास्तव में हैरान करने वाली भी है। सेना की बख्तरबंद गाड़ी से शीतल राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर में इस वक्त हम बिल्कुल 0 पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम 0 पॉइंट की ओर बढ़ रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे घुमाकर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी है और ये वो इलाका है जो पूरी तरह से पाकिस्तान के टारगेट पर है। यहाँ पे पिछले कई रोज से पाकिस्तान ने फायरिंग की और बीती रात भी जोरदार तरीके से फायरिंग की है। यानी बिल्कुल जो 0 पॉइंट है वहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और पुलिस की गाड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी जो यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए अक्सर जाती है, हमने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपने साथ ले चलिए ताकि हम भी अपने दर्शकों को दिखाएं कि आखिर वो कौन सा इलाका है जो पाकिस्तान की जबरदस्त साजिश का शिकार हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए पुलिस ने हमें इसमें बैठने की इजाजत दी और अब हम इनके साथ जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO कुलबीर जी इस वक्त मौजूद हैं। कुलबीर जी, आपका थाना बिल्कुल अरनिया के बीचों बीच है और तमाम इलाका आप खाली कराते हैं और खुद आप बंदूक और गोलियों के साए में आप और आपकी टीम हमेशा हर पल रहती है। एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव है वो लोगों की सुरक्षा के लिए है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको डैमेज होने से बचाने की है। तो अभी जब हम इसी मसले में, इसी पेट्रोलिंग एरिया में निकले हैं, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उस तरफ बिल्कुल दाईं तरफ जो आप जमीन देख रहे हैं ये पाकिस्तान की जमीन है और कैमरा घुमा के जब वो इस ओर लेकर आएंगे, ये दाईं तरफ की जमीन पाकिस्तान की और बाईं और बिल्कुल भारत की जमीन है। इस इलाके के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अजय जांड्याल से। अजय, ये बिल्कुल हम एकदम 0 पॉइंट पर है इस वक्त। बिल्कुल शीतल जी, आपको बता दूं ये काकुदा कोठे का इलाका पड़ता है और इस पूरे इलाके को सबसे ज्यादा शेलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि इसके ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पर फेंस है और उस तरफ से पाकिस्तान के लोग इसे टारगेट करते आ रहे हैं और कई लोग इसमें इंजर्ड हुए। खासतौर पे आपको बता दूं कि काकुदा कोठे जो इलाका पड़ता है, ये इलाका जो है पूरी तरह से शेलिंग का शिकार हुआ है। इसके पीछे अरनिया पड़ता है, अला पड़ता है, ये गांव है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक राइट साइड जो है वो फेंस है। अगर आप देखेंगे ठीक आगे, कैमरा पर्सन से कहूंगा ये जूम इन किया जाए तो इस सामने जो है फेंस आपको दिखेगी, ये तारबंदी है और तारबंदी के ठीक ये एरिया जो टेंट गार्ड और पित्तल पोस्ट का इलाका पड़ता है जो सबसे पहले शिकार हुआ इस फायरिंग का, जिसमें एक BSF जवान की मौत हुई थी, 4 लोग जख्मी हुए थे। ये जो है यही इलाका है मैम जो सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है और यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं सिचुएशन टेंस है। ये गांव के जो लोग हैं, आपको बताऊं मैम, यहाँ पे आपने देखा पूरे इलाके में वीराना पसरा पड़ा है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रह सकता। लोग माइग्रेट होकर पीछे चले गए हुए हैं सुरक्षित स्थानों पे। दिन के समय फायरिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान। सुबह 9 बजे तक फायरिंग, बिल्कुल 9 बजे तक फायरिंग हुई और दिन दिहाड़े जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 18 घंटे फायरिंग, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति कैसी बनी हुई है। जीडी बख्शी सर के पास भी हम चलेंगे लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान की चोरी के साथ सीनाजोरी जारी है। सवाल यह है कि उसे सबक कैसे सिखाया जाए क्योंकि वो कभी नहीं मानेगा। और जीडी बख्शी जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान को पता है कि वो हमारे आगे कहीं नहीं टिकता, उसके बावजूद भी उसकी सीनाजोरी और अब UN तक का रुख कर चुका है, ये कहते हुए कि भारत की ओर से ये हिमाकत की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान का मुद्दा शुरू से बहुत साफ रहा है। उसका 2 उसके मुद्दे हैं। एक, इस कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना और दूसरा कि वो जो है वो ये फायरिंग करके
हमारे ट्रूप्स का सिर दबाना चाहता है और इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है मैक्सिमम टेररिस्ट। बिल्कुल। मेन क्वेश्चन, इसका जवाब क्या है? देखिए, अभी तक आपका फायर रिटेलिएटरी रहा है। आपने स्मॉल आर्म्स के बदले स्मॉल आर्म्स फायर किया है, मॉर्टर के बदले मॉर्टर फायर किया है। आपको प्यूनिटिव फायर पे जाना पड़ेगा, मतलब दर्जे हरारत बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे बड़ी हैरत है कि अभी तक आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि जब हम लोग सर्विस में थे 1990 में, 2000 की दशक में, 2001, 2, 3 काफी दबा के तोपों का फायर चलता था, फायर असॉल्ट्स होते थे और पाकिस्तान को काफी करारा सबक उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, जो साफ दिखती थी। बिल्कुल। जब आप फायर को सीमित रखेंगे स्मॉल आर्म्स तक और मॉर्टर तक, तो याद रखें कि हर एक पलटन जो एलसी पे लगी है उसके पास स्मॉल आर्म्स और जो हैं मॉर्टर्स हैं। तो ये फायर का नियंत्रण करना पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। सबक की कमी है, माफी के साथ आपको रुकना पड़ा है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया और साथ ही शीतल आपका भी शुक्रिया। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के इस हिमाकत का माकूल जवाब एक बार फिर से भारत की ओर से दिया जाएगा। एक ब्रेक, खबरें जारी हैं।